जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। जैसे कि आपको पता होगा कि आधार के एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आधार के एग्ज़ाम पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो 2026-25 लास्ट या 26 में जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आधार के एग्जामिनेशन में आप लोग को डाउट होगा कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो जो उसमें रहता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से अगर आप 77 प्लस नंबर लाते हैं तो आप सुपरवाइजर हो सकते हैं। सुपरवाइजर के भागीदारी हो सकते हैं। अगर अगर आप 77 मतलब 61 से लेकर 76 नंबर के बीच लाते हैं तो आप बन सकते हैं, ऑपरेटर बन सकते हैं। ठीक है। अगर 60 नंबर से नीचे लाते मतलब 61 से नीचे लाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। ठीक है। तो पहले 55 पे पास था, लेकिन आप क्या होता है फिर से चेंज कर दिया है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है और बहुत ही सारा जो एग्ज़ाम देने जाता है वो फेल होकर आ जाता है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हम आपको जो वीडियो देने जा रहे हैं, इस वीडियो में आप सही से देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके UIDAI को स्थापना की थी? तो इसमें से राज्य सरकार तो नहीं की थी, भारत सरकार, रजिस्ट्रार नामांकन ये भी नहीं किया था और ये भी नहीं किया था। तो कौन किया था? भारत सरकार। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैधानिक प्राधिकरण के रूप में UIDAI की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए थे, 12 जुलाई 2016 को हुआ था। ठीक है। जब इसका होगा, कब होगा? तो 12 जुलाई 2016 को, जो कि अभी जस्ट पढ़ के आए थे। तो इसका जो भारतीय, देखिए सेम है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की स्थापना आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधिक प्राधिकरण के रूप में की गई थी। मतलब जैसे कि होता है कि आधार जो होता है एक वैधिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग को जो स्थापना जो पूछा जाएगा तो कब हुआ था? 12 जुलाई 2016 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग का, UIDAI जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? ठीक है। तो इसका जो संगठन होता है, चुनाव आयोग तो नहीं होगा क्योंकि चुनाव कराता है, योजना आयोग भी नहीं होगा, मिट्टी वाई ये भी नहीं होगा, और कौन होगा? तो UIDAI। UID जो होता है, UID जिसका जो कौन करेगा? तो UIDAI ही करेगा, UIDAI ही प्राधिकरण करता है। चलिए तीसरा जो इसमें देखिए क्या हुआ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या UID, जिसे आधार कहा जाता है, जारी करने के लिए की गई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। तो इसका जो होता है अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है किस मंत्रालय के अधीन करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। और क्वेश्चन आया तो ये आप देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, UIDAI की स्थापना क्यों की गई थी? तो UIDAI का स्थापना जो की गई थी, फर्स्ट में क्या है, नकली और फर्जी पहचान को खत्म करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रदान करना और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे आसानी से और किफ़ायती तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। और सी में क्या है, एक अन्य पहचान दस्तावेज बनाना, ये गलत है हम लोग का। डी में हमें 1 और 2, तो हम लोग को जो आंसर आएगा, हम लोग को जो आंसर होगा डी होगा। जैसे कि अब आधार का जो UIDAI का जो स्थापना किया था नकली और फर्जी पहचान को हटाने के लिए, और ऐसी पहचान जो आसानी से कोई भी तरीके से पहचान किया जा सकता है। तो आंसर हम लोग को डी हो जाएगा। तो इसका जो UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या आधार जारी करने के लिए की गई थी, ताकि डुप्लीकेट और फर्जी पहचानों को समाप्त किया जा सके और पहचान को आसानी और किफ़ायती तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो इसका समझ में आ गया होगा।
तो आपका जो क्वेश्चन इसमें क्या हुआ कि आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 आधारित जांच पत्र में कब प्रकाशित किया गया था? तो ये में है 28 जनवरी 2009, तो ये आपका नहीं होगा। बी में है 29 सितंबर 2010, तो ये भी नहीं होगा। अब जो होगा इसी दोनों में से कोई होगा। तो इसमें देखिए 12 जुलाई 2016 को जो हम लोग को इसका स्थापना किया गया था, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर नहीं होगा, तो कौन होगा? तो डी होगा। तो 12 सितंबर 2017। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको जो स्थापना अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो स्थापना जो होता है 12 जुलाई 2016 को हुआ था, लेकिन राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो राजपत्र में हम लोग को 12 सितंबर 2017 को प्रकाशित हुआ था। चलिए अब यहाँ पे क्या है? आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आप क्या तात्पर्य है? आधार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और जैव मापी जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। ख में है निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया जिसके तहत पहचान संख्या की जा सकेगी। ये गलत है और ये ऐसे नहीं हो सकता। पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर हम लोग को कौन होगा? ये होगा। ये आंसर सब सही होगा। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? तो आधार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और जैव मापी जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया होता है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग का जो क्वेश्चन है, आधार कार्ड बनाने के लिए निवासियों के जनसांख्यिकीय और जैव मापी डेटा को एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में है प्रमाणीकरण, बी में है नामांकन, सी में है आइडेंटिफिकेशन, डी में है प्रेजेंटेशन। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होता है हम लोग को नामांकन होगा। ठीक है, नामांकन करने आधार कार्ड बनाने के लिए निवासियों को जनसांख्यिकीय और जैव मापी डेटा को एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नामांकन कहते हैं। ठीक है, नामांकन। चलिए आगे देखते हैं। इसका जनसांख्यिकीय, डेमोग्राफिक और जैव मापी। डेमोग्राफिक मतलब ये होता है कि आपका कोई भी चीज डिटेल्स हो गया, जैसे कि आपका डेमोग्राफी अगर कोई आप पूछा था, इसमें नेम, फादर नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, तो ये सब हम लोग को डेमोग्राफी डाटा होता है। ठीक है, तो और जैव मापी, जैव मापी मतलब बायोमेट्रिक्स, जो आप फिंगर लगाते हैं, बायोमेट्रिक्स के डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया को नामांकन मतलब इनरोलमेंट कहा जाता है। प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन डेटा के सत्यापन की प्रक्रिया है, ना कि उसे एकत्र करने की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है और जैव मापी का मतलब क्या होता है, बायोमेट्रिक्स। और डेमोग्राफी का मतलब आपका पूरा डिटेल्स हो गया, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता नाम, एड्रेस, ये सब हो गया। आगे क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। डॉट 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 क्या प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों का नामांकन करने के उद्देश्य से कोई संस्था अधिकृत या मान्यता प्राप्त है? तो एक में क्या होता है? परिचयकर्ता, दो में नामांकन एजेंसी, तीन में एजेंसी, चार में है रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? तो इसमें जो होता है रजिस्ट्रार जो होता है, प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को नामांकन करने के उद्देश्य से कोई संस्था अधिकृत या मान्यता प्राप्त करती है। तो जो होता है, जिसका जो रजिस्ट्रार होता है वही करता है। ठीक है, तो इसका डी होगा आंसर, रजिस्ट्रार है। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, डॉटर और व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य क्या है? क्या रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त की गई कोई संस्था इसके लिए जिम्मेदार है? एक में परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी, पर्यवेक्षक या संचालक, रजिस्ट्रार। तो जो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है? नामांकन। और हम लोग को जो आंसर में जो क्या होगा,
कि उद्देश्य से, तो इसमें कोई भी क्या करेगा। तो इसका जो क्वेश्चन है, तो नामांकन जो होता है ना वो होता है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट, तो इसका जो आंसर होगा नामांकन एजेंसी होगा। तो क्योंकि नामांकन एजेंसी उद्देश्य होता है, रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त की जाती है। डॉट डॉट सत्यापन करता प्रमाणक वह कर्मी होता है जिसे नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नियुक्त किया जाता है। नामांकन जो भी करेगा वो देखेगा उसका रजिस्ट्रार, जैसे कि रजिस्ट्रार जो भी रहेगा वो रजिस्ट्रार कंपनी देखेगा कि भाई सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो रजिस्ट्रार होगा। तो इतना समझ लीजिएगा, सत्यापन करता जैसे आ गया क्वेश्चन में, तो सत्यापन जो भी करेगा प्रमाणक कर्मी होता है जिसे नामांकन केंद्र द्वारा दस्तावेज के सत्यापन के लिए नियुक्त किया जाता है। तो दस्तावेज जो सत्यापन करता है वो हम लोग को कौन करता है, तो वो हम लोग को रजिस्ट्रार करता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो रोक कर। डॉट 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 वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या करता है, डॉट डॉट वह स्थान है जहां प्रमाणित मतलब जो भी ऑपरेटर या पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर द्वारा आधार नामांकन किया जाता है। तो वहाँ कहते हैं नामांकन केंद्र, परीक्षा केंद्र, अस्पताल, विद्यालय। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हम लोग कौन सही होगा, ए। तो नामांकन केंद्र जो होता है जहाँ पे ऑपरेटर या पर्यवेक्षक बैठे रहता है वह नामांकन इनरोलमेंट करता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। डॉट 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 नामांकन एजेंसी द्वारा नामांकन केंद्रों पर नामांकन अपडेट की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नियुक्त प्रमाणित कर्मचारी है। तो देखिए, नामांकन ऑपरेटर, इसको हम ऑपरेटर बोल सकते हैं। नामांकन पर्यवेक्षक सुपरवाइजर, परिचयकर्ता नहीं होगा। प्रश्न 1 और 2, मतलब ये जो आपका आंसर ये दोनों है ये सही है। तो इधर ऑपरेटर या सुपरवाइजर रहेगा, वो ये नामांकन एजेंसियों द्वारा नामांकन केंद्र पर स्थापित रहता है। चलिए, वही यहाँ पे दिया हुआ नामांकन संचालन और नामांकन पर्यवेक्षक दोनों की नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त प्रमाणित कर्मचारी है। नामांकन केंद्रों पर नामांकन अपडेट की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ऑपरेटर आवेदकों के उचित और सफल नामांकन अपडेट के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है, जबकि पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र का संचालन और प्रबंधन करता है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन अपडेट प्रक्रिया केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों द्वारा ही की जाए। तो एक क में है, एक ए में है UIDAI, 2 में है ऑपरेटर, 3 में है सुपरवाइजर, 4 में है नामांकन एजेंसी। तो UIDAI नहीं करता है, ऑपरेटर भी नहीं करता है, पर्यवेक्षक भी नहीं करता है, तो करता कौन है, नामांकन एजेंसी करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक मतलब ऑपरेटर या सुपरवाइजर की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर के एग्जामिनेशन होता है वो एक जो इसका जो होता है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी होता है। तो परीक्षा, तो ये परिचयकर्ता तो यही होगा, सुपरवाइजर और नामांकन एजेंसी नहीं होगा, रजिस्ट्रार भी नहीं होगा, तो कौन होगा, परीक्षा एवं प्रमाणन एजेंसी होगा। तो इसमें कह रहा है कि दोनों के जो कौन करता है, तो ये आप लोग को एजेंसी करता है। कौन करता है, तो परीक्षा टेस्टिंग जो होता है टेस्टिंग करके आएगा, तो वो ऑप्शन आप मार दीजिएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रजिस्ट्रार एवं प्राधिकरण के साथ पंजीकृत वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति का पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पहचान पत्र POI और अनुबंध का अधिकार POA नहीं है। तो देखिए, POI का मतलब क्या आता है,
POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे कि आपका ये नाम के लिए हो गया, और POA प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस आपका सूचित करता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्रूफ होता है। तो वही कह रहा है कि इसको अनुबंध नहीं है, तो ये कौन देखेगा? तो इसमें कह दिया, पहला में दे रहा है कि ऑपरेटर, बी में है परिचयकर्ता, सी में है आपका नामांकन एजेंसी, डी में है एजेंसी। तो इसमें जो करते क्या देखेगा, उसमें वो देखेगा परिचयकर्ता देखेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आधार नामांकन अद्यतन कौन करवा सकते हैं? तो इसमें देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जो व्यक्ति हमारे इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रह चुका हो, तो वो यह आधार नामांकन करवा सकता है। तो इसका सीधे आंसर आप लोग मारिएगा, बी आंसर। तो आपके जो आंसर में 182 जहाँ देखिएगा वो वाला आप टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन है कि नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासी को आवंटित की गई अंकीय संख्या है। तो ये जो आंसर होता है वो 28 डिजिट का होता है। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, 28 डिजिट का कैसे होता है, तो अभी हम आपको समझा देते हैं। आपको जो होता है दिनांक दिनांक कितना अंक हो गया, तो जैसे 1/1/2025, ये टोटल कितना हुआ, 2 4 2 2 4 और 4 4 8 8 आपका ये हो गया। उसका टाइम जैसे 12/21/04/06 2 4 6, तो ये 6 हो गया। अब बाकी तो 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 जो होता है वो आपका इनरोलमेंट संख्या होता है, जैसे कि जो भी जिस संख्या को 0657 ऐसे स्लेश फिर स्लेश, तो इस टाइप का जो होता है वो ये होता है। तो 14 यही संख्या होता है, 14 आपका दिनांक और डेट हो गया, और 14 आपका ये हो गया। तो टोटल कितना होता है, 28 संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निवासी वह व्यक्ति है जो आधार नामांकन या अद्यतन के लिए आवेदन की तिथि से ठीक पहले के 12 महीने की अवधि में एक या अधिक दिनों तक भारत में निवास कर चुका है। तो इसमें कथी होता है, 32 61 123 और एक गलत हो, तीनों के तीनों गलत हो गया। 182 जो होगा सही होगा, क्योंकि जो भारत के निवासी होता है कम से कम 6 महीना यहाँ पे रह चुका हो, तभी वो आधार नामांकन करवा सकता है। तो इन सब जो होता है आप लोग को 182 होगा। तो इसमें इसका जो देखते हैं क्या जो कैसे, भारत निवासी को वह व्यक्ति आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से ठीक पहले 12 महीने में कुल मिलाकर 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत के निवासी कर चुका है। या मानदंड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार नामांकन के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि आधार से संबंधित चिंताओं या शिकायतों के समाधान के लिए निवासी निम्नलिखित में से किस संपर्क नंबर पर कॉल कर सकता है? तो इतना ही आप ध्यान रखिएगा, जैसे बोलेगा आधार से शिकायत संबंधित, तो जब देश कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 ईस्वी को हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तो यही हम लोग का होता है। इसी नंबर पर हम लोग कॉल करेंगे तो आधार से संबंधित जो भी शिकायत रहेगा वो हम दर्ज यहाँ पे करवा सकते थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। अब आगे है कोई प्रश्न संख्या 21, आधार अद्वितीय है क्योंकि दो निवासियों का आधार नंबर एक जैसा नहीं होगा। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त पहचान पत्र मिल सकता है।
एक व्यक्ति 2 आधार नंबर प्राप्त कर सकता है। तो एक व्यक्ति 2 आधार नंबर कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। 2 निवासियों का आधार नंबर एक जैसा नहीं होगा। एक परिवार को विशिष्ट मान्यता प्राप्त करने पत्र मिल सकता है, तो ये भी गलत है। इज क्या होगा? ए नंबर होगा। तो आप लोगों को जो सही होगा क्या हुआ? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? कंप्यूटर, जैव विद्युतीय उपकरण, बम विस्फोट, बम डिटेक्टर, आइरिस स्कैनर। जैसे देखिए इसमें प्रश्न नंबर 22 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? तो अगर कंप्यूटर हम लोग का है, जैव विद्युतीय उपकरण भी है, बम डिटेक्टर ये नहीं है, आइरिस स्कैनर ये भी हम लोग का है। तो बम डिटेक्टर क्या होता है? बम को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो क्वेश्चन हम लोग को जो सही हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या कर रहा है कि आधार के बारे में दी गई जानकारी में से कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति एकाधिक आधार नंबर प्राप्त कर सकता है, ये गलत है। आधार निवासी की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है, तो इसमें क्या कह रहा है? आधार नामांकन की वित्तीय जानकारी एकत्रित करता है, तो ये भी गलत है। आधार कार्ड का उपयोग नागरिक के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, ये गलत है। क्या आधार सफल प्रमाणीकरण के अधीन निवासी की पहचान की सक्षम बनाता है? तो ये आपका डी नंबर आपका आंसर सही होगा। तो डी नंबर जो होगा ये क्या नहीं लगना चाहिए? आधार सफल प्रमाणीकरण अधीन निवासियों का पहचान का सक्षम बनाता है। ठीक है, तो आपका जो डी नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि आधार निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग करता है? निवासी का नाम और पता, उंगलियों का निशान, आइरिस, और दो और तीन दोनों। तो देखिए इसमें आपको लगता होगा कि तीनों आंसर सही है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि विशिष्ट पहचान के लिए दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग करता है? तो उपयोग जो हम लोग करता है वो उंगलियों के निशान का करता है और आइरिस का करता है। तो आप लोग का ध्यान आंसर नहीं समझ में आए तो देखिएगा, उंगलियों का निशान और आइरिस तो ये दोनों में से होता है। तो यहाँ पे बी और सी मतलब 2 और 3 हम लोग को सही है, तो 2 या 3 यहाँ पे सही होगा, डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि आधार के बारे में दी गई जानकारियों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह बस एक और कार्ड है, ये तो पहले नंबर गलत है। बी नंबर में कह रहा है कि आधार संख्या जनित और जैव मापी जानकारी एकत्रित करेगा और उसे रिकॉर्ड करेगा। मतलब कह रहा है कि जैव मापी मतलब बायोमेट्रिक्स जो फिंगर अपडेट कराते हैं, जनित मतलब जो जन्म का होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब, तो ये करता है। उसका आधार सभी अन्य पहचान पत्रों का स्थान ले लेगा, ये गलत कह रहा है। जाति, धर्म, भाषा जैसे, ये भी गलत कह रहा है। तो आपका सही कौन होगा? ख नंबर है, मतलब सेकेंड नंबर सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ पे होता है डॉट डॉट डॉट, एक ऐसी दस्तावेज है जिसके द्वारा निवासी का आधार संख्या दी जाती है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर जो होगा आधार पत्र होगा। CIDR ये गलत है। UID ये भी गलत है। आधार संख्या ये भी गलत है। तो आधार पत्र जो हम लोग को दिया जाता है, तो ये 26 का हम लोग को हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए आधार का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो नागरिकता साबित करने के लिए आधार का उपयोग किया जाएगा, तो ये सच है, गलत है? तो ये गलत है, नागरिकता साबित करने के लिए आधार का उपयोग नहीं किया जाएगा। चलिए 28 नंबर
कह रहा है कि 28 क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आधार कार्ड भारत के उन सभी निवासियों को कवर करेगा जो आधार नामांकन अध्ययन का तरीका से 180 दिन तक भारत में रह रहे हैं। ये सच गलत है या गलत है? तो सही है। ये 182 दिन तक जो रहेगा वो आधार अध्ययन मतलब आधार इनरोलमेंट करवा सकता है। 29 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का, तो UIDAI का विजन भारत के निवासियों को एक अद्वितीय पहचान और कभी भी प्रमाणीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह सत्य है या गलत है? तो ये सत्य है, हम लोग का सच है। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, आधार एक 15 अंकों की संख्या है। तो आधार जो है ये गलत है। आधार जो होता है 1 2 3 4 मतलब 4 अंक के 3 जगह होता है। तो ये 12 अंक की संख्या होता है। आधार जो एक 12 अंक की संख्या होते हैं, और यहाँ बोल रहा है कि आधार 15 अंक की एक संख्या है, जो कि सरासर गलत है।